जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको हमारे नए फेसबुक अकाउंट को भी प्यार देना है। किसी फालतू पेज को छोड़ के सीधा हमारे पेज पे जाइए जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर, और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये कुछ आप में से ही लोग हमारे साथ शेयर करते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। अपनी वीडियोस के थ्रू मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि मैं कुछ अवेयरनेस फैलाता रहूं जिसकी वजह से आप या नई जनरेशन जो आज के टाइम में गलतियां करती है वो गलतियां ना करें। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें गरिमा ने बताया। गरिमा के साथ ये पूरा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था 2016 में। खैर, थोड़ा सा गरिमा के बारे में जान लेते हैं। गरिमा जो कि राजस्थान से बिलोंग करती थी, 2015 में महाराष्ट्र के पुणे में आई थी अपने भविष्य को एक नई ऊंचाई देने के लिए। किसी के गाइड करने पर, किसी के डायरेक्शन देने पर उन्होंने एक बीपीओ को ज्वाइन किया। बीपीओ में जो प्रोसेस चल रहा था वो मेडिकल प्रोसेस था। वहां पर उन्हें इक्विपमेंट्स और मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बहुत कुछ पता चला, डॉक्टर्स के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, और ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें पता चली जो उनकी लाइफ में उनके लिए बहुत नई थी। वो बहुत लोगों से मिलती थी, आए दिन उनकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती थी। लेकिन 2016 में उन्हें उनकी लाइफ में एक ऐसा लड़का मिलता है जिससे वो अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट करती है और जैसे उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। 2016 में गरिमा ये डिसाइड करती हैं कि वो उस लड़के के साथ कैसे भी करके रिलेशन में आ जाएंगी। 2016 में गरिमा की लाइफ में एक चीज चेंज होती है जब सामने वाला इंसान गरिमा को प्रपोज कर देता है। गरिमा उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और इनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये लोग घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। लाइफ जैसे बदल सी गई थी और गरिमा को किसी का सहारा मिल गया था। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है। लेकिन 2016 में इनके ऑफिस में थोड़ा सा रिसेशन टाइम आता है, जब बार बार इन्हें धमकी दी जाती है कि सैलरी डिले हो जाएगी, अगर काम पूरा नहीं होगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और एट द एंड ऐसा ही होता है। 2016 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये दोनों एक साथ उस नौकरी को छोड़ देते हैं। 2016 दिसंबर की बात थी जब इन दोनों की जॉब जा चुकी थी और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपनी फैमिलीज को कन्विंस कर पाएं अपनी रिलेशन को शादी तक के लिए ले जाने के लिए। क्योंकि ये दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करते थे। इनके जो बॉयफ्रेंड थे गरिमा के, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते थे और दोनों की जो कास्ट थी वो अलग थी। तो ये पूरा मामला इंटरकास्ट मैरिज की ओर जाने वाला था। गरिमा के अकॉर्डिंग इंटरकास्ट मैरिज को अगर एक्सेप्ट किया जाता तो उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि दोनों पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं तो अलग रह के भी ये चीजें कर सकते हैं। क्योंकि गाँव में आप जानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। 2017 में जब नए साल की एंट्री होती है इनके रिलेशन में, इनकी लाइफ में, तो ये डिसाइड करते हैं 2017 में ये दोनों मिलके एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। गरिमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके एक कंपनी रजिस्टर्ड करती हैं और ये कंपनी रजिस्टर्ड करने का पूरा माहौल जो बनता है, ये एक रेस्टोरेंट में ये जब डेट कर रहे थे इन्होंने सोचा एक नाम और उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया। बहुत बड़ा ऑफिस तो नहीं लेते, छोटा सा एक ऑफिस लेते हैं, लेकिन 6 लोगों के साथ ये उस ऑफिस को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन्होंने एक नया ऑफिस लिया था और ये स्ट्रगलिंग टाइम में थे, तो धीरे धीरे इनके जो स्ट्रगल्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। 1 महीना बीतता है, 3 महीने बीतते हैं, 4 महीने, 5 महीने, और 6 महीने बाद गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड एक डिसीजन लेते हैं कि अभी हमें और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो ये ऑफिस को शट डाउन कर देते हैं और खुद को और दूसरे एम्प्लॉयज को यकीन दिलाते हैं कि हम दोबारा कम बैक करेंगे। और 2017 में ऑफिस बंद करने के बाद ये लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ये प्रोसेस को शट डाउन नहीं होने देते। गरिमा का उनके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा सपोर्ट था और उनके बॉयफ्रेंड को गरिमा का बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। दोनों मिलके बहुत अच्छा कर रहे थे। धीरे धीरे 2017 से 18 आया, 19 आया और 20 आ गया। इन सालों में इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। इनकी बातें शादी तक जाने वाली थी। इनमें प्यार मोहब्बत इतना हो गया था कि ये अपने काम को और प्यार को इस तरीके से मेंटेन करते थे कि काम में कभी दिक्कत आ ही नहीं पाती थी। उसके बाद गरिमा ने बताया कि 2020 तक इनकी चीजें इतनी अच्छी हो गई, प्रोसेस इतने अच्छे से चलने लगा और ये इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए कि 2020 में गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपने लाइफ का। अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वहां पर पूरी लगाकर 2020 में एक ऑफिस को खोला गया। उस ऑफिस से बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे लोगों को हायर किया गया। धीरे धीरे सारी चीजें चली रही थी। तभी मार्च 2020 में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद
फिर दोबारा वही चीज़ें हुई, पूर्ण रूप से लॉकडाउन हुआ इंडिया में और इन लोगों ने फैसला किया कि कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ ये कभी कभी ऑफिस विजिट करेंगे और कभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन किस्मत इतनी बदतर थी 2020 में पूरे इंडिया की बिजनेसमैन्स की, उसी में गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड भी शामिल थे, कि ये ऑफिस जाने की कोशिश करते लेकिन इन्हें किसी रीज़न से ऑफिस को ओपन करने की अनुमति मिलती ही नहीं। 2020 मार्च में जो लॉकडाउन लगा था वो इनको बहुत भारी पड़ा, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुआ। इन्होंने एक ऑफिस लिया सब कुछ ये सोच के कि हम बहुत अच्छा करेंगे, रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, एम्प्लॉयज़ से बहुत अच्छी बनती थी जो वर्क फ्रॉम होम करते थे। ऑफिस लेने के बाद अचानक से जो लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 3-4 महीने थे एम्प्लॉयज़ को बांध के रखना, उनसे वर्क फ्रॉम होम करवाना आसान बात नहीं थी। कुछ नए एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया था जो कुछ ना कुछ गलतियां करते थे और उन्हें ठीक कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये लोग मेडिकल फील्ड से थे और दवाइयों का लेन देन, इक्विपमेंट्स की इन्वेंट्री और बहुत सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही थी। लेकिन गरिमा और उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो स्मूथली सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते थे। और जून 2020 में जब गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड ने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे, क्योंकि कोविड का टाइम था, मेडिकल लाइन बहुत बूम पे चल रही थी, इनका काम धीरे धीरे दोबारा स्टार्ट हो गया। अब वो काम धीरे धीरे से इतनी तेजी से स्टार्ट हुआ, ये मेडिकल फील्ड में बिल्कुल उस्ताद बन गए थे और इनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश थे, लिमिटेड थे लेकिन वो सब अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। जहाँ पूरा इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान हुआ लॉकडाउन होने की वजह से, गरिमा ने बताया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेडिकल फील्ड में बहुत धूम मचाई और बहुत पैसा अर्न करना स्टार्ट किया। सब कुछ इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, सब बहुत बेहतरीन चल रहा था। 2020 में इन्होंने सेकंड ऑफिस अपना ओपन किया सितंबर में। सेकंड ऑफिस से दोबारा इनकी जो सेल्स थी वो बहुत अच्छी चलने लगी। जो इनका ऑफिस था वो सेम बिल्डिंग में था। पहले इन्होंने एक ऑफिस खोला, फिर दूसरा ऑफिस खोला और तीसरा ऑफिस फिर दोबारा इन्होंने 2020 के एंड नवंबर दिसंबर में ओपन करा, जहां पर इनका काम जोरों शोरों से चलना स्टार्ट हो गया था। ये एक ऐसे प्रोसेस में थे जहां पर मेडिकल फील्ड में अगर बिजनेस लाया जा सके तो ये उसमें उस्ताद बन चुके थे, जिसे कहते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब होता है किसी की इन्फॉर्मेशन लाकर उन कंपनी को देना और कंपनी फिर उनसे फॉलोअप लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज मैं पढ़ाता हूँ तो कोई अगर मुझे बोलता है कि वो मेरे लिए लीड जनरेशन करेगा, मतलब मेरे लिए ऐसे स्टूडेंट्स को लेके आएगा जो मेरे पास आएंगे और मुझसे इंक्वायरी करेंगे और फिर मैं उन्हें कन्वर्ट कर लूँगा। ये एक ऐसे प्रोसेस में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्हें मिल रहा था, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद इनके बिजनेस को और इनके प्यार को किसी की बहुत बुरी नज़र लगने वाली थी। 2021 आ गया था, इनके अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एम्प्लॉयज़ बहुत खुश थे और आए दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन और पार्टी हुआ करती थी। ये लोग आउटिंग पे जाया करते थे, इंडोर गेम्स खेला करते थे, पूरे नाइट ऑफिस में स्टे किया करते थे और पैसा जैसे हाथ डालते ही उसी तरफ से बरस रहा था। गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड की इस प्रगति को देखकर उनका जो क्लाइंट था वो बहुत ज़्यादा खुश था और क्लाइंट बार बार गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड को फ़ोन पर यही बोलता कि मैं कुछ और प्रोसेस आपको देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है वो बहुत लाजवाब है। और इस चीज़ का पूरा अप्रिशिएशन गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड को मिलता था, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में इस तरीके से डिसिप्लिन क्रिएट कर रखा था कि ऑफिशियल टाइम पे काम बहुत अच्छा होता था और पार्टी के टाइम पे एंजॉय बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन यहाँ पर गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड को ऐसा लगने लगा कि यार हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, एक ऐसा ऑफिस लेना चाहिए जहाँ पर हम पूरे ऑफिस के स्टाफ को एक साथ बैठा सके। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस, फिर सेकंड फ्लोर पे ऑफिस, फिर थर्ड फ्लोर पे ऑफिस, तो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता था, जिसकी वजह से इनका खुद का काम बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा था। इन्होंने एक दिन मीटिंग की और इन्होंने फाइनलाइज करा कि अब फोर्थ ऑफिस खुलेगा, जो बहुत बड़ा ऑफिस होने वाला था, 100 सीटर ऑफिस इन्होंने एक जगह पर पता करा था। लेकिन शायद कभी कभी बोलते हैं ना कि कहीं पे जाने से पहले थोड़ा सा पास्ट पता कर लेना चाहिए, ये लोग उसमें चूक गए थे और इसकी वजह से ये लोग बहुत भारी नुकसान चुकाने वाले थे। जिस कंपनी को गरिमा और उसके बॉयफ्रेंड ने 2020 में स्टार्ट किया था, एक टाइम पर आकर लोग वहाँ नौकरी करने के सपने देखा करते थे, क्योंकि वहाँ पर सबको छुट्टियाँ इस तरीके से मिलती थी, एंजॉयमेंट इस तरीके से मिलता था, क्लाइंट हमेशा खुश रहते थे। इन्होंने एक फैसला लिया कि अब हम एक नया ऑफिस ओपन करेंगे। बात है 2022 की, जब इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे के एक बहुत ही पॉश एरिया में, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, वहाँ पर इन्होंने 100 सीटर का एक ऑफिस डाला। ऑफिस डालने के बाद नए नए प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे इनका जो ऑफिस का स्टाफ था
वो वहाँ पर बढ़ने लगा, न्यू हायरिंग होने लगी, चीज़ें और बेहतर होने लगी। जो छोटे फ़ोन हुआ करते थे कब वो आईफोन में बदल गए, जो छोटी गाड़ियाँ होती थी कब वो बड़ी गाड़ियों में बदल गई। देखते देखते पैसा जो है वो जेब भरने लगा। लेकिन जैसे वो जो ऑफिस था वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मनहूस साबित हुआ। अचानक से जब ये मिड ईयर के बीच में पहुंचे, कुछ ऐसे महीने आए जो साल के बीच में आते हैं, वहां से इनका बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल पे आना स्टार्ट हो गया। जैसे गरिमा और गरिमा के बॉयफ्रेंड इस चीज को समझ पाते कि ये प्रोसेस हमारे हाथ से क्यों जा रहा है, ये हमारा डाउनफॉल क्यों हो रहा है, तब तक क्लाइंट फिर दोबारा कोई ना कोई गलती निकाल देता जिसमें उनकी कोई गलती होती ही नहीं थी। क्लाइंट जैसे टारगेट कर रहा था। गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में जड़ आ कहां से रही है। 2022 में जिस ऑफिस को इन्होंने लिया था, अब वो ऑफिस इनके लिए बहुत ही ज्यादा अजीब सा होता चला गया। वहां पर अजीब अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगी। जो नाइट प्रोसेस हुआ करते थे वहां पर लोग रुकने से कतराने लगे। कुछ लोग जब नाइट शिफ्ट किया करते थे और वो आराम करने के लिए सोफे पे लेटा करते थे, कहीं अलग से जो रेस्ट रूम हुआ करता था, उन्हें ऐसा लगता आराम करते टाइम जैसे अचानक से उस सोफे के पीछे कोई आकर उनके पीछे बैठ गया। वो लोग अचंभे से उठते और जाके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते, जो कि गरिमा के बॉयफ्रेंड थे। तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते थे इस चीज़ को देख के कि हर एम्प्लॉय धीरे धीरे इसी चीज़ की कंप्लेंट क्यों कर रहा है कि जैसे इस ऑफिस में कोई ना कोई नेगेटिविटी है। जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो इन्होंने पता नहीं करा था कि ये ऑफिस इनके लेने से पहले 1.5 साल तक बंद रहा था। और उस ऑफिस में 1.5 साल पहले जो लोग काम किया करते थे उन्होंने जबरदस्ती ऑनर को बोल के अपने आप को नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट करवा लिया था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये क्या रीजन था जिसकी वजह से जो लोग पहले यहाँ पर काम करते थे वो अपने आप को नीचे शिफ्ट करवा चुके थे। ऑनर को फोन करा गया और उससे पूछा गया तो ऑनर ने बोल दिया कि उनको वो फ्लोर ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने खुद को नीचे शिफ्ट करवा लिया। लेकिन ये चीज़ गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड को अब चुभने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे जो स्टाफ था वो नाइट शिफ्ट इग्नोर करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि नाइट शिफ्ट में जब भी वो लोग जाते थे उनके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ करती थी। और ऐसा बहुत बार होता था जब किसी दिन सैटरडे संडे एम्प्लॉयज़ की छुट्टी है और गरिमा के बॉयफ्रेंड अगर ऑफिस में रुके हैं अपने किसी दोस्त के साथ और ये लोग वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, किसी नए क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो पूरे ऑफिस की लाइट बंद हुआ करती थी। लेकिन जैसे गरिमा के बॉयफ्रेंड वहाँ काम कर रहे हैं तो वो जो दोस्त था वो बोलता था कि मैं एक बार टॉयलेट करके आता हूँ। तो दोस्त जब वहाँ पर जाके देखता था टॉयलेट के पास तो लाइट्स ऑन हुआ करती थी और अपने आप बंद हो जाती थी। सामने सामने लाइट फ्लिकर हुआ करती थी। वहाँ पर जो भी एंटिटी थी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहने लगे। कभी कभार तो ऐसा होता था दिन में जब गरिमा वहाँ पर होती थी, गरिमा इस चीज़ को ऑब्जर्व करती थी कि ये एक एम्प्लॉय उनके जस्ट अभी पीछे से निकला और सामने से आ गया। और गरिमा बार बार इस चीज़ का कंफर्मेशन करती थी कि अभी ये एम्प्लॉय मेरे सामने से गया है, मेरे पीछे से निकला है, तो ये आगे से कैसे आ सकता है। गरिमा के बोलने पर बार बार कैमरा फुटेज चेक कराया जाता कि लाइट्स अपने आप ऑन कैसे होती है, ऑफ कैसे हो जाती है, एम्प्लॉयज़ इधर उधर कैसे आगे पीछे से निकल जाते हैं, और कैमरा फुटेज में कुछ भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे इनके जितने भी प्रोसेस थे वो हाथ से निकलने लगे। एक बार तो तब हद हो गई जब नाइट शिफ्ट की बात थी और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में काम कर रहे थे। गरिमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके कैबिन में थी और डिस्कस कर रही थी कि अब आगे कैसे करना है, क्योंकि डाउनफॉल इतना ज़्यादा आ गया था कि जेब से पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था, एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकलनी मुश्किल हो रही थी और ये लोग कुछ डिसीजन ही बनाने वाले थे। तभी नाइट शिफ्ट के दौरान ऐसा हुआ कि एक जो बहुत भारी सोफा रखा था वो सारे एम्प्लॉयज़ के सामने देखते देखते अपनी जगह से मूव होके किसी और जगह पर पहुंच गया और सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि आधों ने रिज़ाइन की बात कर ली। अब इनके सामने ये चैलेंज था कि हम या तो ऑफिस शट डाउन कर लें या अपने एम्प्लॉयज़ को खो दें। लेकिन फिर भी कैसे न कैसे गरिमा ने सारे एम्प्लॉयज़ को समझाया बुझाया कि यार कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, धक्का लग गया होगा, कुछ हुआ होगा। उन्होंने कैसे न कैसे माहौल को थोड़ा चिल किया, ये सोच के कि आगे ऑफिस को कंटिन्यू करना है। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि ये चीज़ें अब उस लेवल पे जाने वाली है जो शायद इनके हाथ से बहुत बाहर निकलने वाली है। ये लोग आपस में डिस्कस ही कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, नए ऑफिस में हम चीज़ों से कैसे डील करेंगे, हम कैसे कैसे करने वाले हैं, पुराने ऑफिसेस कैसे देखेंगे। तभी गरिमा के जो बॉयफ्रेंड के एक दोस्त थे वो आते हैं और वो बोलते हैं कि एक बार मेरी मौसी को बुलवा के इस ऑफिस को दिखवा लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो जो मौसी थी उनको कोई सिद्धि थी और वो चीज़ों को देख के पहचान लेती थी और ठीक करने का जज्बा रखती थी। गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड के पास कोई और चारा ही नहीं था। इस चीज़ को उन्होंने एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया और अगले ही दिन के लिए मौसी जी को इन्वाइट कर लिया। मौसी जी वहाँ पे आती हैं, ऑफिस में कदम रखती हैं, वो गंगा जल छिड़कना शुरू करती हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती हैं
और अगले 5 मिनट में वो बता देती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक एंटिटी है जो आपके काम को बांध रही है, आपके एम्प्लॉयज़ को डरा रही है और शायद कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो गरिमा वहाँ पर बोलती है कि अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ पर हाँ प्रोसेस डाउनफॉल हो रहा है और चीज़ें बिगड़ती नज़र आ रही है, एम्प्लॉयज़ बहुत डर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ है वो नुकसान नहीं पहुँचा रही, बट अपने होने का वजूद दिखा रही है। चीज़ें गरिमा और उनके बॉयफ्रेंड के समझ के परे जा रही थी। उनकी मौसी जी वहाँ पर जब गंगा जल छिड़कती है, कुछ पूजा वूजा करती है और जब वहाँ से बिल्डिंग से निकल ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय बैठा था जो बहुत ही ज़्यादा पतला हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे उस एम्प्लॉय के अंदर कोई एंटिटी आ गई है और वो अचानक से वहाँ पर बैठ के अजीब अजीब सी एक्टिविटी करना शुरू करता है। दिन के टाइम पर अजीब अजीब सी गालियाँ बकना शुरू करता है। वो आगे पीछे वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्हें गालियाँ देता है, चिल्लाता है, उनको देख के बोलता है क्या उखाड़ लोगे मेरा, क्या कर लोगे मेरा। ये लोग फटाफट से मौसी जी को फ़ोन करते हैं क्योंकि मौसी जी जस्ट बिल्डिंग से अभी निकली ही थी। वो वापस आती है, गंगा जल छिड़कती है उस एम्प्लॉय के ऊपर, कुछ मंत्र पढ़ती हैं और वो जो एम्प्लॉय था बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो मौसी जी ने बताया कि इसके गण बहुत कमज़ोर हैं, इस वजह से कोई हवा यहाँ से निकली और इसे छूते हुए निकल गई। अब ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि एक्चुअली में करा क्या जाए, क्योंकि सबको दिख रहा था कि ऑफिस में हो क्या रहा था। लेकिन यहाँ से इनकी लाइफ में एक ऐसा नया टर्न आया जिसने गरिमा को पूरी तरीके से झिंझोड़ के रख दिया। गरिमा ने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़के की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ स्टार्ट करा था, उस लड़के का एक अफेयर निकल जाएगा। और गरिमा ने बहुत बार इस चीज़ के लिए अपने बॉयफ्रेंड से बात करी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारे हाथ से सब कुछ जाने वाला है, हमारा ऑफिस भी जाने वाला है, इन सब पछड़ों में मत पड़ो, कैसे न कैसे हमने जो ऑफिस खोले हैं वो उस ऑफिस को बचा लो। तो गरिमा ने उन्हें अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि अगर चीज़ें ऐसी चलती रही तो ऑफिस तो हाथ से जाएगा, रिलेशन भी खत्म हो जाएंगे। अब 2022 में जब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, इनके साथ बहुत अजीब अजीब से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। ये लोग जब भी ऑफिस बंद करके जाते और अगले दिन ऑफिस खोल के देखते तो दीवारों पे इन्हें सिंदूर लगा दिखता। ऐसा लगता जैसे लौंग छिड़का रखी है, किसी ने राई के दाने गिर रखे हैं। और उस दिन के बाद इनका काम बिल्कुल ठप पड़ गया। सारे एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। 2022 में आके ऑफिस जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जिस ऑफिस को गरिमा ने और उनके बॉयफ्रेंड ने 2020 में इतना दिमाग लगा के स्टार्ट किया था, 2022 में वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गया। गरिमा कुछ टाइम के लिए राजस्थान चली जाती है क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब वो वापस आती हैं तो उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो उनके सामने एक डिमांड रखते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। और गरिमा जैसे फूले नहीं समा रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो फाइनली उनके बॉयफ्रेंड की अकल लगी और शायद उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अगर मैं उनके पास नहीं हूँ तो उनके हाथ से लक्ष्मी छीन जाएगी। लेकिन गरिमा का ये सोचना भी सिर्फ और सिर्फ एक वहम था। वो जो उनके बॉयफ्रेंड थे वो चाहते थे कि गरिमा भी उनके साथ रहे और जिससे अफेयर चल रहा है वो लड़की भी उनके साथ रहे। गरिमा ने अपने बॉयफ्रेंड को छीनने के लिए, बचाने के लिए, अपने पास रखने के लिए उस लड़की से कितनी ही प्रार्थना नहीं कर ली, कितनी ही रिक्वेस्ट नहीं कर ली, लेकिन वो लड़की जो थी वो कभी भी छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती थी। और गरिमा के जो बॉयफ्रेंड थे वो भी यही कहते थे कि टाइम आने पर मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन अभी उसे मेरी ज़रूरत है। गरिमा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि उन मौसी जी से दोबारा बात की जाए और पता चले कि एक्चुअली में उनकी लाइफ में चल के आ रहा है। और यहाँ से जो सच खुल के सामने आने वाला था उसने गरिमा को नहीं, मेरे को भी चौंका दिया था। गरिमा ने जब उन मौसी जी से पूछा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो मौसी जी ने बिना झिझकते हुए साफ बता दिया कि तुम्हारा ऑफिस बंद नहीं हुआ है, उसे बंद करवाया है। और बंद करवाने वाला और कोई नहीं है, वही लड़की है जिसने उनके बॉयफ्रेंड के ऊपर वशीकरण कर रखा है। वो लड़की और कोई नहीं थी, वो उसी ऑफिस की एम्प्लॉय थी जिसने वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बना रखे थे उनके ऑफिस में और लगे हाथ कोई ना कोई चीज़ वो भिजवाती थी और ऑफिस के किसी कोने में रखवा देती थी। धीरे धीरे उनकी सिचुएशन वर्स्ट होती गई, रिलेशनशिप बर्बाद होते गए। और गरिमा से जब लास्ट मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का भला चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड उसे छोड़ दे अगर वो उससे प्यार करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं गरिमा ये सोचती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड की खुशी में उनकी खुशी है और मैं भी शायद इसे ही प्यार कहते हैं। कुछ लोग लड़ने पर यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ लोग सामने से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका जो पार्टनर चाहता है वही उनकी खुशी है। खैर, अभी जो गरिमा है वो अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनल उनसे नहीं पूछा, लेकिन उनके जो बॉयफ्रेंड है वो अभी भी उसी लड़की के साथ हैं और कभी कभी गरिमा से भी
बात कर लेते, लेकिन अब गरिमा उस तरफ थोड़ा सा देखने से हिचकिचाती हैं। मे भी शायद गरिमा अब दोबारा एक ऑफिस खोलने वाली है, बट जो 2020 से 22 का जो एक्सपीरियंस था वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगी, इसकी तो गारंटी मैं भी देता हूँ। और यहाँ से आपको जो एक सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और अचानक से उसमें कोई बिगड़ती चीज़ें दिखें तो आपको शायद कहीं ना कहीं पता करवा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई चीज़ एकदम से नहीं बिगड़ सकती। ये चीज़ें बहुत बढ़ गई है, ब्लैक मैजिक, वशीकरण। मैं अपनी हर वीडियो पॉडकास्ट में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जिक्र छेड़ता हूँ, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप इन वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक कहानी जो कहीं से स्टार्ट होती है उसका अंत कितना बुरा होता है। तो आखिरी में आके मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उस तरीके से बनाए रखिए। हमने नया फेसबुक ओपन कर लिया है तो उसे फॉलो कर लीजिए, और अगर कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो भाई आप भी उसका सदस्य बन सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, प्रक्रिया बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको अपना जो पूरा इंसिडेंट है रिकॉर्ड करके भेजना है, और हमें मेंशन करना है कि हम पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं। हमारी टीम उसे रिव्यू करेगी और आपको अप्रोच करेगी। दिल्ली में हमारा सेंटर है, तो आप आ सकते हैं। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात नहीं करते हैं, हम अवेयरनेस वीडियो भी देते हैं जो लोगों के साथ बीत रही आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आप उससे सीख लें। नए पॉडकास्ट, नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।